हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग उपस्थित हैं बिहार स्पेशल के क्लास में और हमारा अभी बिहार सामान्य जो परिचय है यही क्लास चल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, है ना। और आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में समान परिचय से हमेशा एक दो प्रश्न पूछा है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें। आप देख रहे हैं बिहार का मैप भी देख रहे हैं। यहाँ पर कहता है कि वर्तमान बिहार की स्थिति, तो इसका स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार की स्थापना के पीछे एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा योगदान है। अगर सच में देखा जाए तो बिहार इन लोगों के संघर्षों का ही परिणाम है जो बिहार नए प्रांत के रूप में सामने आया। जैसे हिंदुओं में अगर कहें तो हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने ही अपना संघर्ष करके इस बिहार प्रांत को स्थापित किया। जैसे आप देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपको पता ही होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ना। आधुनिक बिहार का पिता कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, है ना। यानी कि आधुनिक बिहार का वास्तुकार जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। इतना ही नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा के अलावा और भी लोग हैं, जैसे महेश नारायण भी हैं, है ना। महेश नारायण भी इस बिहार के पीछे बहुत काम किया। एक और नाम भी है, बहुत सारे नाम है, लेकिन अली इमाम का भी बहुत ज़्यादा योगदान है बिहार की स्थापना में, है ना। आधुनिक बिहार का पिता अगर पूछे तो बताइएगा सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। आधुनिक बिहार के वास्तुकार अगर पूछे तो ये भी बताइएगा सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। और यहीं सच्चिदानंद सिन्हा को ही संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया अस्थाई अध्यक्ष? तो 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया, है ना। 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग आदमी थे। इनके मृत्यु के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहला राष्ट्रपति बने, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर कहता है कि स्थापना 22 मार्च 1912 को मनाया गया। और यही वजह है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? स्थापना के उपलक्ष्य में ही हमेशा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा, यह 2010 से मनाया जाने लगा, ठीक है। और ये बिहार का विभाजन 3 बार हुआ है। बिहार राज्य का 3 बार विभाजन हुआ, यानी कि बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ 1912 में। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी। तीनों जो विभाजन है, तीनों विभाजन के बारे में बीपीएससी बहुत बार सवाल पूछा है। बंगाल से जो अलग होकर के विभाजन हुआ 1912 में, इसके साथ ही एक और राज्य था, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। और उड़ीसा बिहार से अलग होता है 1 अप्रैल 1936 को, यानी कि उड़ीसा प्रांत से अलग बिहार राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को बनता है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये बिहार है, तो बिहार और झारखंड अभी साथ ही हैं अभी तक, ठीक। तो इसी समय ये जो उड़ीसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, उड़ीसा भी इसी के साथ था 1912 में, लेकिन 1936 में दोनों अलग हो गया। जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1936 में क्या हुआ, अलग हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं बिहार राज्य का पुनर्गठन
अंतिम रूप से बिहार का विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को। बहुत बार पूछता है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, तो झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर को हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है, ये आप देख रहे हैं, ये बीच से जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जो है ये बिहार है और नीचे इसका झारखंड है, दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो आप देखते हैं, है ना, ये बिहार हो जाएगा। इसके बाद जो ये मैप देख रहे हैं आप, ये बिहार है, और यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये हो जाता है झारखंड, और झारखंड का राजधानी रांची हो जाएगा और बिहार का राजधानी ये पटना हो जाता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिहार की प्रशासनिक संरचना। तो बिहार की प्रशासनिक संरचना में यहाँ पर देखिए, प्रमंडलों की संख्या यहाँ पर 9 हो जाएगा। प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में प्रमंडल अगर पूछे तो प्रमंडलों की संख्या 9 हो जाएगा, और बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 हो जाएगा। टोटल काउंट करिएगा तो टोटल काउंटिंग में 38 आएगा। लेकिन हाल ही में जो 39वां यानी कि 39वां जो राज्य है वो बनने के तरफ जो है अग्रसर है ना, उसका नाम है बाढ़। बाढ़ जो है एक अलग जिला बनेगा, है ना, बिहार में। हो सकता है ये 39वां जिला के रूप में सामने है। तो बिहार में जिलों की संख्या कितना है? 38 जिला हो जाएगा। इसका राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना, और यहाँ का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिए, है ना। तो भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य कौन है? पूछा जा सकता है, बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि भारत का बिहार जो है कौन से बड़ा राज्य है? तीसरा, 5वां, 12वां, 13वां, कौन सा? तो 13वां हो जाएगा। 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86%। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना बिहार? 2.86% है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन हो जाता है? बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। ये देख रहे हैं आप, यही है पश्चिमी चंपारण, यही है पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला है, यह सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा ये। और बिहार एक तरफ से इसका सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री, जैसे ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और दूसरे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के साथ इसका सीमा साझा करता है। कौन? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का सीमा जो है नेपाल के साथ भी सटता है, और साथ ही साथ बिहार ये जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। एक प्रश्न पूछता है, सोमेश्वर की श्रेणियाँ। सोमेश्वर की जो श्रेणी है, सोमेश्वर की श्रेणी केवल इसी पार्ट में आपको दिखाई देगा। बिहार के मात्र केवल पश्चिमी चंपारण में ही सोमेश्वर की श्रेणियां है। ये हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। पूछा जा सकता है कि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे है, बिहार के किस जिले में स्थित है यह? तो यह पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। और ये सोमेश्वर जो श्रेणी है, यानी कि भारत का जो हिमालय देख रहे हैं, ये पर्वतों का एक श्रेणी है। इसी श्रेणी का जो शिवालिक जो है, ये शिवालिक, इसी शिवालिक श्रेणी का यह पार्ट है। शिवालिक श्रेणी का यह पार्ट हो जाता है सोमेश्वर की श्रेणियाँ। और ये शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं बिल्कुल नवीन श्रेणी हो जाएगा, जो आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और यहाँ पर कहता है कि सबसे छोटा जिला कौन है? तो सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर हो जाएगा, है ना, शिवहर। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एकदम छोटा सा है शिवहर, है ना, जो सबसे छोटा जिला है। एक बार हम लोग प्रमंडल देख लेते हैं।
ताकि प्रमंडल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रमंडलों की संख्या 9 हो जाएगा और 9 प्रमंडलों से प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर कितना है, पटना प्रमंडल। तो इंडिकेट भी आप देख सकते हैं रेड कलर से किया हुआ है, और यहाँ पे 6 जिले हो जाएंगे पटना प्रमंडल में। एक हो जाएगा नालंदा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये पटना हो जाएगा, और ये भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास हो जाएगा। मतलब बिहार की जो राजधानी है ये पटना है। और ये पटना जो है, यानी कि गंगा जब नदी प्रवेश यहाँ पर करती है चौसा में, और चौसा में प्रवेश करने के बाद जब बिहार में प्रवेश करती है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा गंगा की जो लंबाई है 99 किलोमीटर, इसी पटना में ही है। सवाल पूछा गया है। और ये पटना जो है आपका, पटना ये 9 जिलों से, 9 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, 9 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। यानी कि गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। और दूसरा जो लंबाई, ये भी सवाल पूछा हुआ है, वह हो जाएगा यहाँ पे भागलपुर में, दिख रहा है, भागलपुर में है दूसरा। ठीक है, तो यहाँ प्रमंडल हम लोग देख रहे हैं। तो पटना प्रमंडल में 6 जिले हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन? तो नालंदा, जहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं, नालंदा, पटना, भोजपुर, भोजपुर जगदीशपुर का क्षेत्र, यानी कि भोजपुर वहीं वाली बात है, ये कुंवर सिंह का है ना। 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बिड़ कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। उसके बाद यहाँ पर देखिए बक्सर, बक्सर का युद्ध याद रहेगा। रोहतास, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चूना पत्थर का यहाँ पे मटेरियल मिलता है, ये कच्चा पदार्थ है जहाँ से सीमेंट बनाई जाती है। ये कैमूर वाला क्षेत्र देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र हो जाएगा, है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं तिरहुत प्रमंडल। ठीक, तो तिरहुत प्रमंडल में भी जिलों की संख्या 6 है। यहाँ में भी जिलों की संख्या 6 है। और यहाँ पे तिरहुत प्रमंडल में भी आप देखिएगा, जैसे ये हो जाएगा आपका वैशाली, है ना, वैशाली हो जाएगा। और वैशाली के बाद ये मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी हो जाएगा। सीतामढ़ी के बाद शिवहर है, ईस्ट चंपारण है और वेस्ट चंपारण है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी जिलों की संख्या कितना है? 6 हो जाएगा, है ना। और वहीं अभी हम लोग ईस्ट चंपारण ही देख रहे थे, सॉरी वेस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण में 1917 जो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह यहीं से की, और महात्मा, है ना, गांधी जी महात्मा बन गए। और यहाँ पर देखिए ये सारण हो जाएगा, सारण। तो सारण में यहाँ पे 3 जिला हो जाएगा, है ना, गोपालगंज, सिवान और सारण। आपको पता है लिंगानुपात के मामले में अगर पूछा जाए कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ हो जाएगा? गोपालगंज है। गोपालगंज के बाद दूसरा सिवान और सारण है। तो यहाँ पे जो ये सारण प्रमंडल है, यहाँ पे जिलों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाता है ना। उसके बाद देखिए दरभंगा, दरभंगा जिला है। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला हो जाएगा। कौन कौन? तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका मधुबनी, और मधुबनी जो है यह नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है दरभंगा, दरभंगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा मखाना का खेती होता है, मखाना का उत्पादन होता है ना। और ये मधुबनी जो देख रहे हैं, क्योंकि बिहार के बारे में आपको पता है, बिहार में मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। तो सर्वाधिक मछली का उत्पादन आपको मधुबनी में होता है, सर्वाधिक मछली का उत्पादन मधुबनी में, और दूसरा स्थान आपको दरभंगा में होता है ना। तो ये दरभंगा हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं दरभंगा के दक्षिण में, ये हो जाएगा आपका समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये कहता है कोसी, है ना, ये कोसी प्रमंडल है। तो कोसी प्रमंडल में देखिए ये हो जाएगा सुपौल, है ना, ये सुपौल देखिए, ये सुपौल हो जाएगा। और ये हो जाएगा मधेपुरा, है ना, मधेपुरा। और यही मधेपुरा जहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे है? मधेपुरा में सबसे ज़्यादा है। और ये देखिए सहरसा, ये है सहरसा, ये कोसी प्रमंडल का पार्ट है। यहाँ पे जिलों की संख्या 3 हो जाएगा। और ये सहरसा में
जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं किस जिले की है, सबसे कम पढ़ी लिखी, तो यहीं ये सहरसा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, तो ये सहरसा हो जाता है। उसके बाद आइए, यहाँ पर लिखा है पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया प्रमंडल में यहाँ पर देखिएगा, पूर्णिया प्रमंडल में 4 आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। 4 डिस्ट्रिक्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे अररिया है, अररिया। अररिया के बाद ही क्या है, किशनगंज हो जाएगा। और किशनगंज आपको पता है सबसे पुराना, सबसे ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा किशनगंज। और किशनगंज में ही सबसे ज़्यादा बारिश होता है, किशनगंज में ही चाय की खेती होती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पूर्णिया, पूर्णिया से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, यानी कि महिलाओं की और पुरुषों की एजुकेशन रेशियो की अगर बात करें, जो सबसे कम है वो कम हो जाएगा पूर्णिया। और पूर्णिया में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बिहार में, है ना। और यहाँ पे देखिए कटिहार, ये कटिहार जो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार देख रहे हैं, यह तीनों जो जिला है इसका सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल के साथ, है ना। और ये हो जाता है पूर्णिया प्रमंडल, जहाँ पर जिलों की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भागलपुर। भागलपुर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहाँ पे, तो ये भागलपुर हो जाएगा। और भागलपुर के बाद यहाँ पे देखिए ये बांका हो जाता है ना। और बांका में ही आप देखिएगा यहीं पर है, जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें जो है, 2 आरक्षित सीटें जो है कटोरिया और मनिहारी, यहीं बांका में ही है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये कहता है मुंगेर, है ना, ये यहाँ पर मुंगेर कहता है। तो मुंगेर में देखिए, मुंगेर में ये बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय, है ना, जहाँ पे कांवर लेक है। और ये खगड़िया, ये है खगड़िया। और ये उसके बाद मुंगेर हो जाएगा। और मुंगेर के बाद देखिएगा लखीसराय हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए शेखपुरा हो जाता है। और यही है जमुई, ये क्या है, जमुई। अच्छा, बेगूसराय में आप देखिएगा यहाँ पे जो कांवर लेक है, इसी कांवर लेक को पहली बार ही रामसर साइट घोषित किया गया, बिहार का पहला रामसर साइट 2020 में। और उसके बाद हम लोग जो जमुई यहाँ पर देखते हैं, इसी जमुई में 2 पक्षी अभ्यारण्य है, जिसको नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। और नागी और नकटी को भी रामसर साइट घोषित किया गया 2024 में। तो ये हो जाता है मुंगेर प्रमंडल का क्षेत्र हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग जो लास्ट करेंगे वो हो जाता है मगध। मगध में देखते हैं, तो मगध में ये है नवादा, ये नवादा का क्षेत्र है। और ये हो जाएगा गया। गया तो भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी इसका बहुत सारा जिक्र है ना। महात्मा बुद्ध को लेकर के, है ना, जैन को लेकर के, बुद्ध को लेकर के। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये है आपका जहानाबाद, है ना। और जहानाबाद के बाद क्या है, यरवल, यानी कि जहानाबाद से कट करके ही एक नया राज्य बना, सॉरी नया राज्य नहीं, नया जिला बना, जिसका नाम है अरवल। यानी कि अरवल जो है एकदम नया डिस्ट्रिक्ट है। और ये कट के किससे बना, तो जहानाबाद से कट के बना। उसके बाद ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं ये है औरंगाबाद का, है ना। और यही औरंगाबाद में ही एक सूर्य मंदिर है जिसका नाम है देव का सूर्य मंदिर, औरंगाबाद में, ठीक है। तो हम लोगों ने जितने भी 9 प्रमंडल हम लोगों ने देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना हो जाएगा, 38 हो जाता है ना। इस तरीके से हमारा जिला भी याद हो गया, है ना। तो एक चीज़ और भी यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी पढ़ना बहुत है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रमंडल हम लोगों ने किया, जो 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बिहार के ज़िले। बिहार के ज़िलों में आप देखिएगा यहाँ पर कहता है कि सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा हो जाएगा, सबसे पश्चिमी ज़िला कौन हो जाएगा। तो अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें यहाँ पर, है ना, तो सबसे पश्चिमी ज़िला देखिए, पश्चिमी ज़िला, है ना, क्या होता है, ये कैमूर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कैमूर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, सर्वाधिक वन है यहाँ पर इसी कैमूर में, है ना। और ये जो कैमूर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, जो रोहतास के साथ ये सटा हुआ है, रोहतास के साथ, है ना। तो ये हो जाएगा कैमूर, जो सबसे पश्चिमी ज़िला हो जाएगा।
बिहार का सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछे तो यही कैमूर है, यही कैमूर है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति होती है चूना पत्थर की सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि रोहतास कैमूर में ही एक बना है सीमेंट उद्योग, है ना, सीमेंट उद्योग है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो किशनगंज हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो यही है आपका किशनगंज। किशनगंज आप देख रहे हैं सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, जहाँ पर अभी के समय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा। और सबसे ओल्ड यानी कि सबसे पुराना जो है वो डिस्ट्रिक्ट किशनगंज ही है। और किशनगंज ही एकमात्र ऐसा मतलब डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर चाय की खेती होती है, क्योंकि ये किशनगंज जो हम लोग देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से इसका सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका सीमा साझा इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, जैसे नेपाल के साथ, नेपाल के साथ भी इसका सीमा साझा करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन हो जाएगा, सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पर देखिए सबसे दक्षिणी जिला इसका क्या हो जाएगा, गया हो जाता है। ये गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है और सबसे ज़्यादा ठंडी भी पड़ता है, यहीं पर ही। और यहीं पर गया डैम का भी निर्माण हो रहा है, गया डैम का निर्माण हो रहा है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या है। और गया जो है अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में रिजर्व का सीट है, और रिजर्व सीटों की संख्या 6 है ना। रिजर्व सीटों की संख्या कितना है, 6 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा, तो सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा, है ना, नॉर्थ मोस्ट की बात करें यहाँ पे यह डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वेस्ट चंपारण। ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण में एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर ही। और यहीं पर एक यह सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, यह बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन यही पश्चिमी चंपारण में ही होता है। और यहीं पे सोमेश्वर की श्रेणियाँ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसकी सीमा जो है नेपाल के साथ तो साझा करती है, साथ ही साथ आपके भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करती है। यानी कि सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण हो जाता है। उसके बाद देखिए बिहार का विस्तार, तो बिहार का विस्तार यहाँ पर देखेंगे उत्तर से दक्षिण, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग ये जो मैप हम लोग देखते हैं उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा नहीं है, पूरब से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा हो जाता है। कितना, 483 किलोमीटर, है ना। जैसे पूरब से पश्चिम की लंबाई हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 483 किलोमीटर हो जाता है। ठीक। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार का 345 किलोमीटर हो जाएगा, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर हो जाता है। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 173 फीट होगा, है ना। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना होगा, 173 फीट हो जाएगा। और आधिकारिक वेबसाइट है state.bihar.government.in, है ना। ये आधिकारिक वेबसाइट है, आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब डिमांड आप लोगों का होने लगेगा कि थोड़ा सा लंबा वीडियो किया जाए, है ना। फिर हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा जितना लंबा ज़्यादा हो, है ना, आपके कोर्स जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि हम वहीं ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से आपके TRE 4.0 में आपका बेनिफिट हो, है ना। पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जान गए, आप ये समझ गए कि छोड़ना क्या है पढ़ना क्या है, तो समझिए कि आप कंप्लीट कर जाइएगा। बहुत, अगर सच में देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। ये जो 4.0 लास्ट ही है, लास्ट है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो विश्वास रखिए, सिर्फ हम 2 ही काम कहेंगे आपको करने के लिए। जहाँ भी हैं सटीक किताबें लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
आप किसी का भी कितना भी चक्कर लगा लीजिए, इंस्टीट्यूट का चक्कर लगा लीजिए, दिन भर में 5 गो MCQ कर लीजिए, सेट मारते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला काम सेल्फ स्टडी। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि MCQ महामैराथन कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बिना सिलेबस किए हुए आप कितना भी करिए, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। कटअप इस बार भी कटअप देख रहे हैं, कटअप धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आपकी तैयारी उसी के अनुकूल भी तो होना चाहिए, है ना। बहुत आसान है 40 नंबर में कम से कम 32, 35, 36 नंबर लाना। और PRT के लिए हम अभी बता रहे हैं आपको, बहुत आसान है 120 नंबर में 90 को पार करना। बहुत ईजिली तरीके से किया जाता है, एकदम आसान मेथड से। ज़्यादा गधा की तरह पूरा जो होता है ना वैसे मत पढ़िए, हम अभी भी आपको बता रहे हैं। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, सटीक किताबें लीजिए, है ना। कोई भी कुछ भी कह दे कि फ़लाने के नोट सही है, फ़लाना के, इतना संग्रह मत लगाइए। कुछ ऐसा बुक लीजिए जहाँ पे पढ़ने के बाद आपके प्रश्न का स्टैंडर्ड कितना भी क्यों ना बढ़ा दे, लेकिन प्रश्न वहीं से बने। ऐसा कुछ मटेरियल हो जो हमने आपको चर्चा भी किया था। तो हम भी चाहते हैं कि आपका इस बार रिजल्ट हो, किसी भी हालत में रिजल्ट हो, क्योंकि अंतिम ये आपका टारगेट होना चाहिए 4.0, है ना। और हम लोग 4.0 को लेकर के काम कर रहे हैं। हमने ऑफलाइन में बहुत सारा, मतलब क्या कहा जाए, ऑफलाइन में जो भी हमारे पास आया किसी का रिजल्ट नहीं रुका, लेकिन हम ऑनलाइन में अभी प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों ने हमें, है ना, यहाँ तक पहुँचाया और बड़ा अच्छा लगता है ना। तो एक बार और ज़ोर शोर से पूरा लाइक कमेंट्स कम से कम करिए, ताकि हमको भी लगता है कि हमें आपका लाइक, मतलब जो कमेंट्स से हम हमेशा पढ़ते हैं, ताकि हमको लगे कि हमें कहाँ कमी हो रहा है। आपसे भी बात करने का वही एक ज़रिया है ना। और बाकी तो कॉल पे बात होते रहती है। तो कॉन्टैक्ट नंबर की अगर बात करें तो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बार और हम आपको दे देते हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 84 060 51 999। यहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं टीचर से संबंधित, BPC टीचर 4.0 को लेकर के, है ना। PRT, TGT, PGT को लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। एक ही बार में कंप्लीट करने के बारे में सोचिए, एक बार में कंप्लीट करने का ही एक मतलब समझिए कि जुनून होना चाहिए, क्योंकि 5.0 की संभावना नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।